Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 29. So here the question is, considering x-axis as the internuclear axis, which out of the following will not form a sigma bond and why? आपको कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है बेटा, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर एक्स एक्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो इनमें से कौन से पेयर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एंड आपको बताना है बेटा रीजन, राइट? तो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में कौन कौन से ऑर्बिटल्स दिए हैं बेटा? आपको दिया है 1s एंड 1s ऑर्बिटल. देखो, जो s ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो होते हैं स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं. तो s ऑर्बिटल्स तो कभी भी पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं. s ऑर्बिटल्स कैसे भी ओवरलैप करेंगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा, राइट? अगर यहाँ पे 1s और 1s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम करवाएं, सो लेट्स से दिस इज 1s ऑर्बिटल और ये है बेटा दूसरा 1s ऑर्बिटल. तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा, ठीक है? ओके. अब अगर हम यहां पर बात करें बेटा सेकंड पार्ट की, बी पार्ट में क्या दिया है आपको? बी पार्ट में आपको गिवन है बेटा 1s एंड 2px ऑर्बिटल. यहां पर आए px ऑर्बिटल. अब यहां पर हम बात करेंगे बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस की. क्या होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस? हम अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. तो जिस एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो अप्रोच करते हैं एक दूसरे को टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, उस एक्सिस को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. बाय कन्वेंशन या फिर हम कहेंगे जनरली हम z एक्सिस को कंसीडर करते हैं बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि यहां पर आपको कंसीडर करनी है x एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड. ओके. अब हम चेक करते हैं बेटा बी पार्ट, जिसमें आपको दिया है 1s एंड 2px ऑर्बिटल. दोनों ऑर्बिटल्स अलग अलग ड्रॉ करेंगे बेटा. 1s ऑर्बिटल होगा ऐसा स्फेरिकल एंड 2px ऑर्बिटल कैसा होगा बेटा? ये होगा डम्बल शेप. तो दिस इज 2px ऑर्बिटल. यहां पर x एक्सिस भी दी हुई है आपको, तो हम यहां पर ये x एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे बेटा. लेट्स से दिस इज द x एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस पर ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी. ये था आपके पास 1s ऑर्बिटल एंड इस 1s ऑर्बिटल पे ये जो 2px ऑर्बिटल है बेटा ये ऐसे ओवरलैप करेगा. तो यहां पर ये जो कॉमन पोर्शन होगा दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ s एंड px ऑर्बिटल और यहां पर ये फॉर्म करेंगे बेटा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और सेकंड पार्ट में भी सिग्मा बॉन्ड हो रहा है. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो हमारा आंसर अभी ए पार्ट भी नहीं है और बी पार्ट भी नहीं है. अब हम चेक करेंगे बेटा थर्ड पार्ट. सी पार्ट में क्या गिवन है आपको? 2py एंड 2py. इसको हमें चेक करना है बेटा बहुत ध्यान से. यहां पर आपको ओवरलैपिंग करवानी है 2py ऑर्बिटल एंड 2py ऑर्बिटल की. हमने बात की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको दी है बेटा एक्स एक्सिस. मतलब अगर जो ऑर्बिटल्स हैं वो अप्रोच करेंगे एक्स एक्सिस पर तो यहां पर आपको मिलेगा बेटा सिग्मा बॉन्ड. हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके पास होते हैं px, py एंड pz, ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा. ये तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर अगर ये मैंने बनाया बेटा दिस इज px ऑर्बिटल, ठीक है? ये है px. तो py कैसा होगा? py होगा y डायरेक्शन में या फिर हम कहेंगे y एक्सिस पे. दिस इज py ऑर्बिटल, ये हमने शो किया ग्रीन कलर से. एंड स्काई ब्लू कलर से हम शो करेंगे बेटा pz ऑर्बिटल. pz कैसा होगा? pz होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर. तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे शो करेंगे बेटा, ठीक है? ये है pz ऑर्बिटल. तो अगर यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको दी है बेटा एक्स एक्सिस, सो दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इस एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल होगा वो होगा px ऑर्बिटल. तो py ऑर्बिटल कैसा होगा बेटा? py ऑर्बिटल होगा इस एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर. तो एक py ऑर्बिटल ये और दूसरा 2py ऑर्बिटल होगा ये. तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी? वो होगी साइडवेज ओवरलैपिंग. साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगी? यहां पर हम ड्रॉ करके देख सकते हैं. यहां पर ये हमने बनाया बेटा 2py ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल है ये और दूसरा ऑर्बिटल हमने बनाया यहां पर ऐसे. तो इन दोनों के बीच में हुई साइडवाइज ओवरलैपिंग या फिर हम कहेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग. और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा?
यहाँ पर बनता है पाई बॉन्ड। तो आपका आंसर हुआ सी। जो सी पार्ट आपको गिवन है, इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा बेटा, वो होगा पाई बॉन्ड, राइट। डी पार्ट क्या गिवन है आपको? डी पार्ट में आपको दिया हुआ है बेटा 1s एंड 2s ऑर्बिटल। दोनों के दोनों s ऑर्बिटल्स हैं, तो s ऑर्बिटल्स जब भी आपको गिवन होंगे तो वहां पर हमेशा ही फॉर्म होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड, राइट, क्योंकि ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। और अगर हम यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, लेट्स से दिस इज 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल साइज में थोड़ा बड़ा होगा बेटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इनकी ओवरलैपिंग, जिससे आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको आता है बेटा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।